नमस्कार दोस्तों। डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे। पिछली क्लास में ये सीखा था शायद अपने, पिछली क्लास में शायद ये सीखा था 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये सीखा था। आप कहोगे बिल्कुल यही सीखा था। ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्यों है? ये इसलिए है, जो प्रोसेस आप 11 के लिए लगा सकते हो वही प्रोसेस 7 और 13 के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो मेथड था वो क्या था, उसको भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। वो मेथड ये था कि भाई 7, 11 और 13 का सीखने के लिए हमने कहा था भाई भाई 10 की पावर 3 में, और 7 से डिवाइड कर लो या 11 से कर लो, रिमाइंडर हमेशा ही क्या होता है, -1 होता है। फिर हमने कहा था भाई 3 3 के पेयर बनाओ, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करते रहो। ये सीखा था हमने। ठीक है, अब बारी आती है कि क्या हमेशा ये पेयर बनाने जरूरी है? 3 3 के पेयर ही जरूरी है क्या? 2 2 के पेयर से या एक के पेयर से काम नहीं चल सकता? तो देखिए, मैं 7 और 13 की तो गारंटी अभी फिलहाल नहीं ले रहा, लेकिन मैं 11 के लिए ये बात बोल सकता हूँ। तो मैं आज डिस्कस करूंगा सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और डिस्कस क्या करूंगा, जो आपने आज तक सीख रखा है वो भी, और जो आज तक आप सीख नहीं पाए वो भी। तो पहले डिस्कस करते हैं। जो आप ये करते हो ना, कोई नंबर दे देता है आपको, सम संख्या विषम संख्या को जोड़ के सम सम वालों को जोड़ लो, विषम वालों को माइनस कर दो। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 11 का गुणांक होना चाहिए, हिंदी वालों के लिए बोलूँ तो उसके लिए आपने सीख रखा है, ये शायद रट रखा है। पहले आज देखते हैं ये चीज निकल के कहाँ से आती है। आपने क्या सीख रखा? देखो, आपने ये सीख रखा है, जैसे किसी ने नंबर दिया 4 5 6 7 8 9, बताओ ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं? ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं? 11 से डिविजिबल अगर ये है, इसका मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो आपने ये सीख रखा अभी तक। देखो, आपने ये सीख रखा कि भाई इधर से चलो, आपने सीख रखा है 9 + 7 प्लस, सॉरी ये नहीं आएगा, 9 + 7 + 5, और फिर ये सीख रखा है 8 + 6 + 4। इसमें से बोला माइनस कर दो, 8 + 6 + 4। फिर आप इसको जोड़ लेते हो, 9 और 7 16, 16 और 5 21। फिर आप इसको भी जोड़ लेते हो, 8 से 14, 14 और 4 18, कुल मिला के 3 आ गया। अब बताओ 3 11 से डिविजिबल है? 3 11 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर तो 3 आएगा। और कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब माना जाता है? जब क्या है, रिमाइंडर 0। लेकिन यहाँ तो 3 है। इसका मतलब ये जो नंबर लिया था ना आपने, ये नंबर, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन हम आज ये पता करेंगे कि हम लिखते क्यों ऐसा, 9 + 7 + 5 और -8 + 6 + 4, ऐसा ही क्यों लिखते? भाई एक बार इसको लिया, 1 3 और 5 वाले को लिख दिया, 2 4 और 6 वाले को ऐसे लिख दिया। मतलब जो सम स्थान पे आए, विषम स्थान को जोड़ा, और उसमें से माइनस क्या कर दिया, जो सम स्थान पे जो अंक आते हैं उनको जोड़ा, उनका अंतर निकाला। उनका अंतर निकालने के बाद अगर नंबर 11 से डिविजिबल है, तो ये आप बोलते हो ना कि नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है? ये सबको पता है, सबको पता भी है। और हम ये भी जानेंगे क्या यही एक रूल है 11 से चेक करने का, क्या कोई और रूल भी है, वो भी हम देखेंगे। और एक रूल आपने देख लिया था कल 11 का, कि 3 3 के पेयर बना सकते हो आप। 2 रूल और बता देता हूँ मैं 11 के ही। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पहले भी बताया है, डिविजिबिलिटी रूल अपनी फैसिलिटी के हिसाब से लगता है भाई। जैसे देखो, 7 8 9 5 4 3 2 1 5 6 7 8,
912 ये नंबर है। तो डिविजिबिलिटी रूल तो ये भी है 11 का, और एक ये भी। आप ये लगाना प्रिफर करोगे या फिर ये तीन तीन वाला पेयर बनाओगे? फिलहाल तो मैं मानता हूँ जो ये वाला ठीक है। कोई बोलेगा ये भी ठीक है। इन दोनों को छोड़ के एक मेथड और सीखते हैं, क्या पता वो इन दोनों से बेस्ट हो। सीखे? चलो वो मेथड सीखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। दो मेथड आपने, एक मेथड सीख लिया, ये कैसे आता है आपने जो सीख रखा है, ये कैसे आता है। और फिर नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा कि लास्ट एकदम मोस्ट जो मेथड लाइक किया जाता है मैथ्स में, वो वाला मेथड हम सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिंगल में। ठीक है? ओनली, कोई कंबाइंड नहीं है, ओनली सिंगल है। ठीक है? चलो भाई। देखिए डिविजिबिलिटी रूल आप भी बना सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए आपको, आप किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल बनाओ। जैसे आप एक्स कोई संख्या है उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना चाहते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें एक्स से आप डिवाइड करो, तो रिमाइंडर या तो +1 आए या -1 आए, बन जाएगा रूल। बस इतना ही है इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर समझो। अगर आप, कोई नंबर है भाई, जैसे आप सोच रहे हो कि कोई नंबर जेड है, कोई नंबर जेड है, आप चाहते हो कि मैं जेड का डिविजिबिलिटी रूल बनाऊं और बिल्कुल इजी ट्रिक बनाऊं और एग्जाम में जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करूं। तो डिविजिबिलिटी रूल बनाने में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल किस पे डिपेंड करता है। अगर आप जेड का डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप जेड का डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हो तो आप कोई एक ऐसा नंबर बताओ मेरे को, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो, चाहे वो 4 अंक का हो, लेकिन वो नंबर होना चाहिए 10 की पावर में, 10 की पावर में। दोबारा मानना क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जेड का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो आपको कोई नंबर ऐसा ढूंढ के लाना है कि जिसमें जेड से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो +1 आए या -1 आए, या तो +1 आए या -1 आए। लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? 10 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आया? अब 10 की पावर n फॉर्म मतलब 10 की पावर वो 0 भी हो सकता है, 10 की पावर 1 भी हो सकता है, 10 की पावर 2 भी, 10 की पावर 3 भी, वो कितना भी हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई 10 की पावर n में अगर आप z से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर वो आना चाहिए +-1। बस इस पे डिपेंड करता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अभी फिलहाल हम 11 का बनाएंगे। 11 का बना रहा हूँ मैं। तो मेरे को आप एक कोई नंबर ऐसा बताओ जो इस फॉर्म में हो और मैं 11 से उसको भाग करूं, तो रिमाइंडर या तो +1 आए और या -1 आए। बताओ। आप बोलोगे गुरुजी एक नंबर ध्यान आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 10 की पावर 1। ये खुद ही वो नंबर है जिसमें आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -1। ठीक है? समझ में आया? और भी अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो मैं बोलूँगा अभी 10 की पावर 2 में 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैंने कल भी बताया था दो तरीके हैं, या तो आप 10 का स्क्वायर कर लो, 100 लिख लो, 100/11 यानी 99, 100 - 99 1, या तो ये तरीका है। या मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई आपको एक बार पता लग गया कि 10 की पावर 1 में 11 से डिवाइड करते हो तो -1 आ रहा है, और अगली बार कोई पूछे 10 की पावर स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो रिमाइंडर पहले से आ रहा था, आपने क्या किया, आपने नंबर का स्क्वायर किया है, तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो। है कि नहीं? बिल्कुल है। ऐसे ही चलते रहेंगे तो रिमाइंडर 10 की पावर 3/11, ये क्या आएगा? अब की बार क्या करना है, पावर
3 करना है तो -1 की पावर 3, -1। और भी मैं अगर पूछूं तो 10 की पावर 4, रिमाइंडर 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। और ये ऐसे चलता रहेगा। अब मैं इसका यूज करूंगा और 11 की डिविजिबिलिटी रूल बनाऊंगा। सबसे जो मेन रोल होता है वो इन्हीं का होता है, यहीं से डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं। अब आप देखो, अच्छा कई लोगों को कल कंफ्यूजन था कि 10 की पावर में अपने कैसे लिख देते हो कोई भी नंबर। आप भी लिखते हो लेकिन देखते नहीं हो। देखो भाई, जैसे कोई भी नंबर हो, 5, 6, 8, 9, 1 और 2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ट्राई करके देख लेना। 5 इंटू 5 क्या, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। तो हम 5 इंटू 10 टू पावर 5 लिख सकते हैं। +6 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 3, +9 इंटू 10 की पावर 2, +1 इंटू 10 की पावर 1, और +2 इंटू 10 की पावर 0। आप इनको सोल्व करोगे ना, इसको पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे और जब ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा। अब आप बोलो गुरु जी इस नंबर को आप ऐसे लिखते क्यों? अरे भाई, मैं रिमाइंडर को निकालने के लिए चीज़ों को आसान बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ रिमाइंडर कहीं 1 और -1 मिल जाए मेरे को, तो मेरी चीज़ें आसान हो जाएगी। और अभी मैंने निकाला, देखो 10 की पावर 1 में 11 से डिवाइड कर रहे तो -1, 2 में +1, 3 में -1, 4 में +1। तो इसमें सारी चीज़ें हैं 1 से लेके 5 तक। अब मेरे को रिमाइंडर निकालने में कोई जोर आएगा नहीं। एक दो बार निकालेंगे फिर उसका रूल बन जाता है जो आपने याद कर रखा है। तो करें क्वेश्चन। अभी देखो, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और कोई नया नंबर लिखते हैं। जैसे वही नंबर लिख लिया 6 7 9 3 2 5 1 और 6। ठीक है भाई। अब हम इसका हम देखना चाहते हैं कि ये 11 से डिविजिबल और नोट, ये देखना चाहते हैं भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अभी मैं रूल बना रहा हूँ। ये जो आप सोच रहे हो ना कि इतना मेथड लंबा याद कौन रखेगा, देखिए मेथड तो आपने सीख रखा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपने कहाँ से सीखा था और ये कैसे सीख जाते हो। आपकी +1 -1 सम संख्या वालों का जोड़ देंगे, विषम संख्या वालों को घटा देंगे, वो मैं डेवलप करके दिखा रहा हूँ। याद आपको वही रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। अभी मैंने बताया इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इधर देखेंगे, इधर लिख सकते हैं इसको 6 इंटू कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। ठीक है जी। +7 इंटू, फिर आएगा +9 इंटू, फिर आएगा +3 इंटू, फिर आएगा +2 इंटू, फिर आएगा फिर +5 इंटू, फिर आएगा फिर +1 इंटू, फिर आएगा लास्ट में 6 इंटू जो। अब देखें इसको बनाते हैं। मैंने अभी लिखना बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7। 6 के आगे कितने डिजिट है, 6, नहीं सॉरी 7 के आगे 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। अब आपको गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके आगे 5 होंगे, इसके आगे 4 होंगे, इसके आगे 3 होंगे, इसके आगे 2 होगा, इसके आगे 1 होगा और इसके आगे कुछ नहीं होगा। समझ में आया? बिल्कुल आया। अभी देखो ये नंबर है हमारे पास, इसको आप 11 से डिवाइड करोगे। देखो अब 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा। रिमाइंडर की एक खास बात होती है, आपको जो नंबर जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आप रिमाइंडर निकाल दो, और जो ये लगे हुए ना साइन प्लस माइनस गुणा, वैसे ही उसको रिमाइंडर को आप गुणा भी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। वो देखो मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ,
6 में 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 10 की पावर 7 में करोगे क्या आएगा, आप मेरे को बताओ। सिर्फ 10 की पावर में कर रहे हो, अब -1 आ रहा है, और 10 की पावर 7 में करोगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 7, यानी माइनस आएगा, यानी ये रिमाइंडर कितना आ गया, -1। 10 की पावर 6, 6 क्या है, इवन पावर है। इवन पावर मतलब आप अगर -1 का भी स्क्वायर करोगे, मतलब -1 की पावर इवन करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं काट भी रहा हूँ साथ में, ये +1, ये फिर -1, ये फिर +1, और ये फिर -1, फिर +1, और ये फिर -1, और ये फिर +1, इवन पावर है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, अभी देखेंगे आप जो आपने सीख रखा है वो अभी निकल के आएगा। देखिए भाई, 6 इंटू -6 +7 -9 +3 -2 +5 -1 +6। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो 6 +5 +3 +7। माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख देता हूँ, 1 +2 +9 +6। अभी आप देखो, आपका जो नंबर निकल के आया है, आप ऐसे ही तो लिखते हो नंबरों को, 6 +5 +3 +7, 6 +5 +3 +7, फिर क्या करते हो, माइनस लगाते हो, 1 +2 +9 +6, 1 +2 +9 +6, और फिर आप इसको ऐड करके लिखते हो। तो ये चीज़ जो आपने सीख रखी वो यहाँ से आती है, लेकिन हमको बता दिया जाता है कि रट लो। ठीक है, इतना इतना थोड़ी ना किया जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज़ यहाँ से आती है भाई। समझ में आया, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद और भी बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं, ये भी थोड़ा लंबा ही पड़ता है, बहुत बड़ा हो नंबर हो तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है इसमें भी। प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा दिक्कत करती है, जहाँ भी प्लस लग जाएगा, जहाँ माइनस थी वहाँ प्लस लग जाएगा, तो इससे भी बढ़िया तरीका बताएंगे। फिलहाल ये देखो, इसको सोल्व तो कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे आप, 6 से 6 कैंसिल, अब 5 और 3 8 और 7 15, -2 और 1 3, 3 और 9 12, ये आ गया 3। 3 इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 11 से नॉट डिविजिबल, ये है भाई। ठीक है, अब आप देखेंगे 11 का रूल आपने पढ़ा था, ये 11 का तीसरा रूल है डिविजिबिलिटी रूल का। एक रूल जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, पहाड़ों से सीखे डिविजिबिलिटी रूल, फर्स्ट जो मेरा वीडियो था डिविजिबिलिटी रूल पे, उस पर बताया था। एक मैंने 11 का 3 3 का पेयर बताया था, एक मैंने अभी बताया है, यानी 1 1 का पेयर लेना है। अभी इसमें क्या हुआ है पता है आपको, इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, मैं ये नंबर दोबारा लिखता हूँ। इसमें देखो आपने पता है क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया, 6 7 9 3 2 5 1 6, ये नंबर आपने पता है क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक एक का पेयर बनाया, एक पेयर को बनाया, इसको प्लस लिख दिया, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, और इसको सोल्व कर लिया। ये चीज यही तो है नीचे, एक एक का पेयर तो बनाया आपने। और इससे पहली वाली क्लास में 3 3 का पेयर बनाया था, और सबसे पहली क्लास में मैंने ऑस्कुलेटर मेथड से बताया था। 3 हो गए। डिविजिबिलिटी रूल एक सबसे लास्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है, 2 2 के पेयर से, वो सीखते हैं, वो इजी है। उसमें क्या है, माइनस नहीं है, 3 के पेयर में और 1 के पेयर में आप देख सकते हैं प्लस माइनस चलता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। कई बार बहुत, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था CDS का क्वेश्चन, जो बहुत लंबा था, उसमें क्या काम आएगा, डिविजिबिलिटी रूल 3 का पेयर मिनिमम, फिर मैंने ये भी बताया था आप 9 का भी बना सकते हो। अब वहाँ आप ऑस्कुलेटर मेथड या जो ऑस्कुलेशन मेथड बोलते हैं,
उससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और वो सोल्व भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये नोट करें कि आपको नंबर देखते ही पता भी लगना चाहिए कि मैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल, मेरे को 4 आते हैं 11 के लिए, मान लो आपको 3 आते हैं, तो मैं कौन सा अप्लाई करूँ? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी डिविजिबिलिटी रूल सीखने का मज़ा है। जबकि ऐसा नहीं है कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिर्फ ये एक ही मेथड है। 30 में 3 मेथड हो चुके हैं ये, और मैं अभी आपको एक लास्ट मेथड है, लास्ट नहीं है मतलब, देखो फिर वही बात है, बहुत रूल है, लास्ट में सिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद आप डिविजिबिलिटी रूल 1 2 3 4, 4 डिविजिबिलिटी रूल आप सीखो और अपने क्वेश्चन को लगाओ। फिर मैं एक क्वेश्चन भी अगर होगा मेरे पास तो मैं वो क्वेश्चन भी करा दूँ आपको। चलो सीखते हैं। लेकिन अब सुनो भाई, दो के पेयर पे, दो की पेयर की बात करूंगा मैं सिर्फ। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, दो के पेयर में, ठीक है। दो के पेयर का मतलब क्या हुआ कि मैं जानता हूँ कि 10 की पावर 2 में 11 से डिवाइड करूँगा, 100/11 क्या आएगा भाई? 1। 1 क्या है? ये रिमाइंडर है भाई। क्या है? रिमाइंडर। अगर 10 की पावर 4 करूँगा, 10 की पावर 4 का मतलब ये होता है इसका स्क्वायर, इसका रिमाइंडर। अब मेरे को 10 की पावर स्क्वायर का रिमाइंडर तो पता है एक, आप पूछ रहे हो 10 की पावर स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो दो तरीके हैं, या तो इसको सोल्व करो या जो मिला हुआ है उसका स्क्वायर कर लो। तो जो मेरे को मिला हुआ है मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, ये भी रिमाइंडर। 10 की पावर 6 में क्या? ये वन। मेरे कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हो उसमें कहीं माइनस आता ही नहीं, क्योंकि मैंने जो यूज किया वो 2 4 और 6 यूज किया है। और भी आप लिख सकते हो 10 की पावर 8/11, ठीक है। ये अब अपन कोई नंबर लिखते हैं, 786325169 और 21। ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया तो इसको हटा लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिजिट का नंबर है। इसमें अपन करते हैं, देखो मैं एक बार बता रहा हूँ ये बनता कैसे है, उसके बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। एग्जाम में या पेपर आप देने जाओ तब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर को मैं क्या लिख रहा हूँ आप देखो, बस आपको ऐसे पता होना चाहिए। 78 इंटू कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 10 की पावर 8 प्लस 63 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 25 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 16 इंटू 10 की पावर 2 और 92 इंटू 10 की पावर 0। पावर कम होगी, 8 6 4 2 और 0। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल आया। नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो भाई, ठीक है। अब इसको बोला था कि भाई शुरू में हमको कि इस नंबर को चेक करो ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने इसको नंबर को ऐसे लिख दिया, ये 11 से। अब आप बताओ, मैं इसमें पहले 78 से डिवाइड करूं, नहीं सॉरी 78 में 11 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लूं, 63 में लिख लूं, 25 में लिख लूं, 60 में लिख लूं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। मैं सिर्फ 10 की पावर के साथ खेलना चाहता हूँ एक बार, उसका मेरे को फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा देखो, 10 की पावर 8 में 11 से करूंगा, क्या आएगा रिमाइंडर? 1 1 1 1, और 10 की पावर 0 तो ऑलवेज 1, ठीक है भाई। कुल मिला के मैंने क्या है, ये रिमाइंडर हो गया 78, ये रिमाइंडर हो गया 63, ये हो गया 25, ये हो गया 60 और ये हो गया 16 प्लस 92, ये रिमाइंडर आ गया। किसी ने बोला यार इतना बड़ा रिमाइंडर और 11 से डिवाइड करने पे आ ही नहीं सकता,
इतना बड़ा रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पे आ ही नहीं सकता, थोड़ा और सोल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इनको जोड़ने लगता हूँ। तभी एक बच्चा बोलता है, गुरुजी आपने कल बताया था कि अगर संख्या टुकड़ों में दे रखी है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताया था? मैंने पूछा भाई क्या बताया था, तो बोला गुरुजी आप इसमें अलग अलग डिवाइड कर लो, 11 से आपको पता लग जाएगा। मैंने कहा हाँ बताया था। मैंने पूछा चलो भाई अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, अब बताओ। तो उसने बोला गुरुजी इसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1, इसमें डिवाइड करोगे तो आएगा रिमाइंडर आपका 8। 5 बार भाग गया, 11 5 55, 8 आ गया। इसमें डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? 3। इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 5। इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 4। मैंने कहा ये आ गया रिमाइंडर। तो किसी ने फिर देखा, बोला ये तो फिर 11 से बड़ा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भाग दे रहे थे इसमें। तो आप देखोगे 8 और 3 11 और एक 12, 5 17 और 4 21, 21/11। मैंने कहा 21 रिमाइंडर आ गया। तो गुरुजी 21 तो फिर भी बड़ा है। तो मैंने कहा एक बार और दे लो इसमें डिवाइड। मैंने एक बार और दिया तो 11 एकम 11, रिमाइंडर आ गया 10। जबकि मैं ये चेक करने चला था कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। और आप लोगों को सबको पता है, अच्छी तरह पता है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में 11 का क्या, कोई संख्या किसी से डिविजिबल होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 ना। यहाँ तो 10 आया है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये डिविजिबल नहीं है। ये तो ही हमारे रिजल्ट की बात है। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या हर बार? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। देखो आपने क्या किया पता है? आपने कुछ नहीं किया, आपने ये किया है, आपने दो दो के पेयर बनाए, ये देख लो। और हर जगह आपने प्लस लिखा, प्लस 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 और प्लस, और ये भी प्लस। 78 63 25 16 और 92, और फिर 11 से आपने चेक किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक रूल और याद रखना है कि कोई नंबर मिल जाए आपको कि 11 से चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो आप दो दो के पेयर बनाओ। दो दो के पेयर बनाओ, सबके ऊपर प्लस 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 प्लस, यानी दो दो के पेयर को जोड़ लो आप। और फिर भाग दे के देख लो, अगर 0 आए तो ठीक है, नहीं तो आप बोल देना नॉट डिविजिबल है। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, आप ये बताओ, हम इसको जोड़ने की बजाय, हमको पता है जोड़ने के बाद भी हमने क्या निकालना है? रिमाइंडर ही निकालना है। भाई इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं, फिर रिमाइंडर लिख दिया मैंने, तो मैं क्यों ना यही रिमाइंडर लिख दूं और जो रिमाइंडर आएंगे उनको यही जोड़ दूंगा। अरे भाई इतना लिखने की क्या जरूरत है मेरे को? अरे भाई जब निकालना ही रिमाइंडर है तो अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? तो मेरे को पता ही ऐसे 92 + 60, अब जो रिमाइंडर आएगा, अब कोई भी रिमाइंडर आएगा, वो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें जुड़ेगा, फिर वो इसमें जुड़ेगा, वो इसमें जुड़ेगा, वो इसमें जुड़ेगा। तो फिर ये इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? तो आज के बाद ये मेहनत नहीं करोगे आप। आपने क्या करना है, दो दो का पेयर बनाओ, प्लस 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 करो, और फिर यही रिमाइंडर निकाल दो। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको इसमें क्या है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि भाई आपको ऐसे अलग अलग जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जोड़ने के बाद भी तो रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं ना। तो मैं ये दो दो पेयर का यही रिमाइंडर निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ रिमाइंडर देखो, यहाँ निकालूंगा तो क्या आएगा रिमाइंडर? 4, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ कितना आएगा? 8, और यहाँ कितना आएगा? 1। बस इनको जोड़ दूंगा मैं, इनको मैंने जोड़ा, 9 3 12 5 17 और 4 21। ठीक है, 21 में मैं फिर डिवाइड कर दूंगा 11 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 10। और 10 कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव। तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अब कोई एक बच्चा खड़ा होगा क्लास में, बोला गुरुजी आपने शुरू शुरू में एक नेगेटिव रिमाइंडर भी बताया था, वो तो आप कहीं यूज ही नहीं करते। आप नेगेटिव रिमाइंडर बता के एक बार निकल गए, अब आप कभी यूज ही नहीं करते।
तो बोला इसको नेगेटिव रिमाइंडर से बता दो। आपने जितने भी रिमाइंडर बचाए हैं तो सारे पॉजिटिव बचाए हैं, तो क्या नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बच सकता? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बच सकता है। तो मैं उसको नेगेटिव रिमाइंडर से और करके दिखाता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर जहां हमको +1 +2, जहां छोटा रिमाइंडर होगा तो उसको माइनस में लिख लेंगे, और जहां प्लस की जरूरत पड़ी तो प्लस भी लिख लेंगे। कुल मिला के मैं जितने भी रिमाइंडर है सारे प्लस नहीं ले रहा, एक दो नेगेटिव रिमाइंडर भी आपको देख मतलब बता रहा हूँ, उससे आंसर चेंज नहीं होता। देखो जैसे यही क्वेश्चन है, सॉरी यही है, जैसे 92 में मेरे को डिवाइड करना है, तो अभी आपने रिमाइंडर बताया था कितना? आपने बताया था अभी 5, सॉरी 4 बताया था आपने। मैं इसका क्या करूँ, रिमाइंडर ले रहा हूँ नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर पता है क्या होगा? -7 होगा भाई। कैसे होगा देखो भाई, 11 में 92 से भाग दिया, लड़के ने 9 बार दे दिया, -7 रिमाइंडर हो गया। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 5। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 3। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 63। -3। तो मैंने यहाँ -3, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? +1। ये आ गया। अभी भी आप इसको सोल्व करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 5 और 1 6 प्लस -7, रिमाइंडर कितना आ गया आपका? -1। लास्ट रिमाइंडर आपका -1। और कल ही आपकी मेरी बात होके कंफर्म हुई थी कि नेगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं आता। अगर गलती से नेगेटिव में रिमाइंडर आ भी जाता है तो आप क्या करोगे? मैंने बताया था कल, गलती से रिमाइंडर -1 आ भी जाता है तो आप उस संख्या को जोड़ देना जिस संख्या से आप भाग दे रहे होते हैं। आप किससे भाग दे रहे हैं? 11 से। मैंने यही बताया था, इसमें 11 जोड़ देना, ये रिमाइंडर आ गया आपका पॉजिटिव, और यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। चलो भाई, ये था 2 के पेयर पे, ठीक है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको ये डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। फटाफट रिमाइंडर कैसे निकलेगा देखो। कुछ नहीं करना, देखो 11 के केस में क्या होता है, जैसे आप किसी में भाग दे लो, 11×6 = 66, -1 72, 11×6 = 66, अच्छा, या फिर 11×7 -5, या फिर बात करें अपन 89, 11। इन चीज़ों को देखो भाई, मैंने दो दो नंबर लिए हैं, दो अंकों की संख्या ली है, और रिमाइंडर फटाफट फटाफट ये आया मेरा। और क्योंकि मेरे को भी यहाँ दो दो नंबरों में डिवाइड करना है तो फास्ट कैसे करेंगे आप देखेंगे। 65 में 11 से डिवाइड किया, कितना आया? -1। ये -1 क्या है पता है? 5 में से 6 घटाने पे -1। 72 में 11 से डिवाइड किया, -5। ये -5 कहाँ से आया? 2 - 7। एक कहाँ से आया? 9 - 8। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर आप 65 में 11 से डिवाइड करते हो तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो 5 माइनस से। भले ही ये नेगेटिव रिमाइंडर है, हमको जरूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, लेकिन रिमाइंडर है ये। 72 में 11 से डिवाइड करें तो आप पूछना चाहते हो ना, 2 में से 7, 89 का 9 में से 8। अब देखो, अब बनेगा सबसे फास्ट जो मेथड होता है ना, जो आप सीखते हैं, वो यहीं से आता है। अब देखो 92 में मेरे को रिमाइंडर चाहिए, -7, 5, 3, -3 और 1, ये कट गया,
5 और 1 6, -7 + 6 -1। अब मैंने बताया फाइनल रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो +11 = 10 या 5। तो कुल मिला के कुल 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 मिला के बात ऐसी है दोस्तों कि 11 के देखो कितने डिविजिबिलिटी रूल, 4 5 है, कितने बना सकते हो आप। डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा रूल कहाँ लगाते हैं। डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा रूल कहाँ लगाते हैं। अगर अब नंबर ठीक ठाक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, तो आप ये रूल लगा सकते हैं। अब आप देखना आपके जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, रेलवे, सीडीएस, एनटीपीसी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कई जगह आप ये 2 पेयर वाला यूज करोगे, कई जगह 3 वाला करोगे, कई जगह सिंगल सिंगल वाला करोगे। तो आज के लिए इतना ही, ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कल मिलते हैं किसी और नंबर के साथ, कोई प्राइम नंबर के साथ, या फिर मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, वो शायद शायद ये होमवर्क था, 27 × 37 = 999 होता है। कल मैंने ये बताया था 27 × 37 999 होता है। तो इस 999 का क्या मैं कोई यूज कर सकता हूँ, वो हम कल जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।